क्वेश्चन नंबर 51, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है, ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का जो है 2,000 डेबिट। तो सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। सी वर्किंग पार्टनर है, 12,000 पर एनम की सैलरी देनी है और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रॉफिट्स में से जो शुरू का 20,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल की रेशियो में बांटना है। उसके बाद का 30,000 का प्रॉफिट जो है 5:3:2 में बांटना है और उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचेगा तो वो वाला प्रॉफिट जो है इक्वली बांटना है। ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट्स हैं 1,72,000 के। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्रीज आपसे पूछी गई हैं। तो कैपिटल्स हमें गिवन थी 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। और बोला था कि हमें जो प्रॉफिट्स में से जो है फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं, 51 जो 50 51 जो 50, 52 जो 100, 1:1:2 कैपिटल रेशियो। जो फर्स्ट 20,000 बटेगा वो 1:1:2 में बटेगा। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 उसने बोला है 5:3:2 में बटेगा, नेक्स्ट 30,000, और उसके ऊपर जो रिमेनिंग होगा वो इक्वली बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%, तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% और 1 लाख का 10%। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको पता है ये क्रेडिट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है। डेबिट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला था 10%, 50,000 का 10%, 50,000 का 10% और 1 लाख का 10%, टोटल हो गया 20,000। और सी वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 की सैलरी बोला था क्वेश्चन में, तो ये पार्टनर सैलरी सी 12,000 आ गया। टोटल क्रेडिट में 1,72,000, 1,72,000 में से 32 चला गया तो 1,40,000 का प्रॉफिट है। इस 140 में से जो शुरू का 20,000 है 1:1:2 में, यानी कि 5:5:10। नेक्स्ट 30 जो है उसके लिए 5:3:2 बोला था, तो 30,000 को 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 का 5/10, 3/10, 2/10, 15,000, 9,000, 6,000, और उसके ऊपर जो होगा वो इक्वली। तो टोटल 140 था, 140 में से 20 कैपिटल रेशियो में था और 30 5:3:2 में था, तो बाकी बैलेंस कितना बचा 90। ये इक्वली है तो 30 30 30 तीनों में प्लस हो गया, तो ए का टोटल आ गया 50,000, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, 50,000। बी का टोटल आ गया 5,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, 44,000। और सी का टोटल आ गया 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, 46,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स था उसमें 3 रेशियो थे। शुरू का 20,000 कैपिटल रेशियो, अगला 30,000 5:3:2 और उसके बाद इक्वली। जहाँ तक इसकी कैपिटल अकाउंट का सवाल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख ब्रॉट डाउन और सेम ही कैपिटल कैरी डाउन हो गई क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो जो भी आईओसी सैलरी वगैरह है वो करंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की करंट अकाउंट का बैलेंस 10, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस 5 और सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए के क्रेडिट में आ गया, बी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में। करंट अकाउंट की सैलरी सी की थी तो सिर्फ सी में जाएगी, ए और बी में कुछ नहीं। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा था वो जो हमने बांटा था तो 50,000, 44 और 46 आया था P&L एप्रोप्रिएशन में। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट हो गया करंट अकाउंट का इतना इतना इतना। तो फिक्स कैपिटल है, 2 अकाउंट बने, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही रहता। जनरल एंट्रीज भी उसने मांगी हमसे,
तो जनरल एंट्रीज देख लीजिए आप। सबसे पहले आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करा, तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करा ना आपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया आपने, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक अलाउ करने की, एक ट्रांसफर करने की पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पहले अलाउ किया, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। सेम फॉर सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, और फिर उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि कैपिटल यहां पर फिक्स्ड है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है, वो होती है आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ये इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज थी। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती तो फिर हम कैपिटल अकाउंट में ले जाते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। बट कैपिटल फिक्स है तो सब कुछ करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे।